Want to work in Germany but do not have a job offer? Germany new opportunity card, which is also called Chancenkarte, allow you to work in Germany. Hello everyone, myself Syed Yaman from Germany. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ व्हाट इज चांसनकार्टे, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है। अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली 2024 के अंदर जर्मनी ने एक नया वीज़ा निकाला है जिसके थ्रू पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से स्किल्ड वर्कर जो है वो जर्मनी में आ सकते हैं और आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। इस वीज़े की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक वैलिडिटी है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले हमारे पास जॉब सर्च वीज़ा हुआ करते थे जो कि 6 महीने के जिनकी वैलिडिटी थी, टाइम भी कम होता था, और अब जो है वो 1 साल का वीज़ा मिलता है। ये 1 साल आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप जर्मनी में आएँ, जॉब ढूंढें और उसके बाद अपना ये चांसनकार्टे जो है वो वर्क परमिट में या EU ब्लू कार्ड में आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। फाइंडिंग एन जॉब इन जर्मनी फ्रॉम अब्रॉड इज अ बिट डिफिकल्ट, बट नाउ जर्मनी इंट्रोड्यूस न्यू वीजा सिस्टम इन 2024 विच इज कॉल्ड चांसनकार्टे, जिसमें क्या है कि आप पहले जर्मनी आएँ और उसके बाद आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई जर्मनी इंट्रोड्यूस दिस चांसनकार्टे। इसकी काफ़ी सारी वजूहत है क्योंकि आजकल जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज का जो है वो फुकदान है। मोर देन 1 मिलियन ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन IT फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप कोई भी शोबा लेंगे जर्मनी में जो है वो लेबर शॉर्टेज है। इसकी वजह से जर्मनी चाहता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो जर्मनी आके जॉब हासिल कर सकें और उनकी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकें। अब इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 विल बी द डायरेक्ट वे एंड द पार्ट 2 विल बी द पॉइंट बेस्ड सिस्टम। अब पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड हो। ये मैं आगे वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि फुली रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से आपने ये चेक करना है, चाहे वो बैचलर्स की हो, मास्टर्स की हो या PhD की हो। ये है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, उसके पास आपके पास आती है जर्मन लैंग्वेज A1 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और थर्ड पे आती है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज IELTS होना चाहिए जो कि हमारे पास 6 बैंड है। एक ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए जो आपने वहाँ पे जर्मनी में जाके 1 साल तक आपने उनको शो करवाना है कि आप अपने सारे लिविंग कॉस्ट, अपने अकोमोडेशन की कॉस्ट, अपने खाने पीने की कॉस्ट आप कवर कर सकते हैं। अब हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें तो आपको टोटल चांसनकार्टे हासिल करने के लिए 6 पॉइंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक डिप्लोमा होल्डर है आप और आपकी डिप्लोमा जर्मनी में पार्शियली एक्सेप्टेड है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा आपका रिकॉग्नाइज नहीं है और उस फील्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। इसके बाद आता है अगर आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और अगर लास्ट 5 ईयर में आपका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसके ऊपर आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। अगर हम जर्मन लैंग्वेज की बात करें, आपके पास अगर B1 का सर्टिफिकेट होता है तो उसको आपके मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और इसी तरह अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज A2 का सर्टिफिकेट होता है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और इसी तरह अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज B2 लेवल हो तो आपको मिलता है 1 पॉइंट। अगर हम आगे चले इस सिस्टम में, अगर आपकी एज जो है वो 35 से कम होगी तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपकी एज फॉल करती है 35 से 40 के दरमियान तो आपको मिलेगा सिंगल पॉइंट। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका एक वैलिड पासपोर्ट होता है, आपके पास डिग्री होती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपको 1 साल का ब्लॉक अमाउंट चाहिए, और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। मज़ीद डिटेल जो है इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट मज़ीद चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करें और वहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया मैच करें कि क्या आप 6 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। अगर हासिल कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट अ वीज़ा। अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलने के बाद आप जर्मनी ट्रैवल कर लेते हैं और यहाँ पे आके आपने 1 साल के अंदर जॉब ढूंढनी होती है। इस वक्त जो जर्मनी में हाई डिमांडिंग जॉब है वो IT सेक्टर है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल होगी, और जर्मनी में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है क्योंकि जितनी भी गाड़ियों की कंपनी है, BMW, Audi, मर्सिडीज़, वो सब जर्मन बेस्ड कंपनीज है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें उसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, आपके पास नर्सेज आ जाती हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज विल कम टू जर्मनी। और अगर आप बाकी शोबात को देखा जाए तो उसमें लॉजिस्टिक आ जाता है, ट्रांसपोर्ट्स आ जाते हैं। जब आपको जर्मनी में जॉब मिल जाती है तो आप अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड को आप कन्वर्ट करवाते हैं, या तो आपको वर्क परमिट में या आप उसको ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। आप दोनों के डिफरेंट सैलरीज हैं। अगर आप एक खास अमाउंट ऑफ सैलरी से कम आते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलता है, और अगर आपकी एक हाई सैलरी होती है तो आपको EU ब्लू कार्ड मिलता है। मैं डिटेल के ऊपर इसकी वीडियो बनाऊंगा कि वर्क परमिट क्या है और EU ब्लू कार्ड क्या है।
इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ईयू ब्लू कार्ड मिलता है जो कि हाई सैलरी रेंज में फॉल करता है, इसकी एडवांटेज ये होती है कि आपको 21 मंथ के बाद विद B1 सर्टिफिकेट जर्मन आप PR अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है। आप चांसन कार्टे के ऊपर जर्मनी आए, यहाँ पे आके जॉब फाइंड आउट करें और 21 मंथ काम करें विद जर्मन लैंग्वेज B1 के साथ, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट PR। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था, आपने कहाँ से ये देखना है कि आपकी जो है वो डिग्री फुली रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में। अब जर्मनी में एक वेबसाइट है जो कि इन्होंने इनकी अपनी बनाई हुई वेबसाइट है जिसे कहते हैं अनाबीन। अनाबीन एक डेटाबेस है जिसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी जाके डालते हैं और वो आपको बताता है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो H+ कैटेगरी में फॉल करती है। अगर तो फॉल करती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी डिग्री जो है फुली रिकॉग्नाइज्ड है। मैं डिटेल के साथ इसमें एंड पे वीडियो का छोटा सा क्लिप ऐड करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि मैंने किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी जाके उस वेबसाइट पे डाली है और उसको फाइंड आउट किया है कि क्या वो H+ कैटेगरी में है कि नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके 6 पॉइंट पूरे होते हैं तो आप बिला फिक्र वीज़ा हासिल करें और यूरो वाइब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।